बजाज ऑटो अभी अभी सेल्स नंबर्स आए हैं बजाज ऑटो के, और पहले मैं आपसे नंबर शेयर कर लूं। उम्मीद से बेहतर नंबर्स पेश किए हैं बजाज ऑटो ने। टू व्हीलर्स में हमारी उम्मीद थी, उससे काफ़ी बेहतर नंबर्स आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। 3,41,000 गाड़ियाँ उन्होंने बेची है, जबकि अंदाजा 3,35,000 का था, तो उम्मीद से बेहतर आई। भले आपको ऐसा लग रहा हो कि 13% घटी है, लेकिन इसमें त्योहारी सीजन भी होता है, जो हम अभी जानेंगे भी इसको डिटेल में। और 3,85,000 गाड़ियों की ओवरऑल बिक्री का हमें अंदाजा था, वो 3,95,000 आया है। ये है आंकड़े आपके लिए। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश शर्मा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। हमारी उम्मीद से तो नंबर्स बेहतर दिख रहे हैं, लेकिन साल दर साल देखें तो थोड़े कम। क्या वजह, कुछ फेस्टिव सीजन का एडजस्टमेंट है सर? नमस्कार। नमस्कार आपने सर। बिल्कुल सही फरमाया कि इसको साल दर साल नहीं देख सकते, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि त्योहार के वक्त सेल 50% से बढ़ जाती है प्रीवियस पीरियड से कंपेयर। तो पिछली बार जो पिछले साल की जो दिवाली थी वो 10-11 दिन का उसमें अंतर है, और इस साल और उसमें तो लाइक फॉर लाइक अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो उससे कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए जो आप रिडक्शन देख रहे हैं वो डोमेस्टिक की वजह से, और डोमेस्टिक में दिवाली डिफरेंट पीरियड पे होने की वजह से है। शर्मा साहब, एक चीज और बताएं कि जैसे मैं भी अभी राजस्थान गया था दिवाली पर, और चैनल चेक भी हम कर रहे हैं। लगभग सब जगह ये संकेत आ रहे हैं कि टू व्हीलर्स की बिक्री लाइफ टाइम हाई पर हुई है दिवाली में। मतलब इस बार सबके चेहरे खुले हुए हैं, आपके डीलर्स वगैरह जितने हैं, बहुत अच्छी सेल्स हुई है। आपको क्या सेंस मिल रहा है करंट मंथ में, या दिवाली के लिहाज से आप जो भी एक संकेत देना चाहें कि किस तरह की सेल्स रही है? देखिए, आपने जो अनुमान लगाया बिल्कुल सही है। और इस बार जो त्योहार का वक्त रहा है, ये हम लोग 35 दिन देखते हैं जो छठ पूजा के बाद खत्म होता है। तो इस 35-36 दिन का जो पीरियड है, इसमें वाकई में सेल अच्छी रही है। सिंगल डिजिट ग्रोथ है, जो नेगेटिव पे चल रही थी वो सिंगल डिजिट पे ग्रोथ पे आ गई है। वो बहुत अच्छी चीज है इंडस्ट्री के लिए। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात ये है कि जो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ है, कि कौन से सेगमेंट्स बढ़ रहे हैं। जो अपना 125cc प्लस, जो अब इंडस्ट्री का 50% हो गया है, अपर हाफ जिसे कहते हैं, उसमें जबरदस्त ग्रोथ आई है। उसमें हम लोगों का अनुमान है कि 30% के ऊपर तक की ग्रोथ देखने को मिली है। तो लोग अपग्रेड कर रहे हैं। जो कस्टमर्स उस सेगमेंट में हैं वो खर्चा कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस आ गया है, और वो अच्छी से अच्छी बाइक्स कर रही है। और इस सेगमेंट में हम लोगों का ये अनुमान है, अभी सारे आंकड़े रजिस्ट्रेशन वगैरह जब कंप्लीट होंगी, अपलोड होंगी, तब तक मिड नवंबर हो जाएगा, तभी सही नंबर्स मिलेंगे। लेकिन हम लोग का ये अनुमान है कि उस सेगमेंट में जो अपर हाफ है इंडस्ट्री का 125cc प्लस, उसमें हमारी इंडस्ट्री से बेहतर ग्रोथ हुई है। क्योंकि इसमें हम लोगों ने पहले से ही तैयारी थी हमारी, और हम लोगों ने नए मॉडल्स कुछ पेश किए थे पिछले 6 महीनों से इस सेगमेंट को अटैक करते हुए। तो उनका एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा रहा है। तो ये एक तरह से इंडस्ट्री के लिए अच्छी चीज है कि ग्रोथ तो हुई है, लेकिन जो अच्छे सेगमेंट्स हैं, प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स हैं, मोर वैल्यूएबल सेगमेंट्स हैं, उनमें ज्यादा अच्छी ग्रोथ हुई है। परफेक्ट। अच्छा सर, एक चीज और बताएं। चलिए, डोमेस्टिक डिमांड तो मजबूत है, लेकिन एक्सपोर्ट्स के लिहाज से भी एक बार जरा मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि दुनिया भर में बड़ी 50 तरह की टेंशन चल रही है। कोई रिसेशन की बात करता है, कहीं करेंसी का हाल बुरा है, बाकी सब देशों में महंगाई वाला भी मामला है, ब्याज दरें बढ़ रही। तो बताएं सर, ग्लोबल मार्केट से किस तरह की डिमांड के संकेत है आपको? देखिए, ग्लोबल मार्केट में जैसे कि आपने कहा, दो इश्यूज है। एक ये है, और वो दोनों इशू मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज है, क्योंकि डॉलर बहुत मजबूत हो गया। तो सारा इन्वेस्टमेंट डॉलर एरियाज में जा रहा है, और हमारे जो मार्केट्स हैं मोटरसाइकिल के, ये सब इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं। तो डॉलर के स्ट्रेंथनिंग होने से इसके दो प्रभाव पड़ते हैं। एक प्रभाव ये है कि करेंसी डिवैल्यू हो जाती है, तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, और मोटरसाइकिल और थ्री व्हीलर के दाम बढ़ जाते हैं। तो इससे डिमांड थोड़ी डैम्पन हो जाती है। और दूसरा प्रभाव इसका यह है कि डॉलर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए मिलते नहीं है। लोगों को अगर लेटर ऑफ क्रेडिट खोलना है, उसमें ज्यादा वक्त लग रहा है, कंफर्मेशन चाहिए होती है। तो ये दो प्रभाव होते हैं। तो अब इसका जो पहला इशू है कि इन्फ्लेशन से डिमांड के ऊपर, डिमांड
ये तो हम लोगों को अप्रैल मई जून से ही हमने देखना शुरू कर दिया था कि डिवैल्यूएशन की वजह से डिमांड में फर्क आया है। लेकिन अगस्त सितंबर अक्टूबर में क्या हुआ है कि डिमांड जो नोज डाइव कर चुकी थी अब धीरे धीरे उठ रही है। वो ये दर्शाता है कि वहां का कस्टमर अब धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा है इस नई प्राइसिंग को, लेकिन रिकवरी में टाइम लगता है। अब बचा दूसरा इशू, वो है डॉलर अवेलेबिलिटी। वो होपफुली अगर थोड़ा सा इक्विलिब्रियम आता है वर्ल्ड के अफेयर्स में, तो एक दो क्वार्टर में वो भी प्रभाव इसका खत्म हो जाना चाहिए और थोड़ा बहुत नॉर्मलसी की तरफ एक्सपोर्ट्स को बढ़ना चाहिए। ओके, परफेक्ट सर। तो उम्मीद करें कि सिचुएशन और बेहतर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए, और आगे की महीनों के लिए आपकी सेल्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। राकेश शर्मा साहब बताते हुए बजाज ऑटो की नंबर्स के बारे में और आगे के आउटलुक के बारे में और